सबसे पहले डॉक्टर साहब, लगातार 4 दिनों तक देश में कोरोना वायरस के 4 लाख मामले सामने आए और कल और आज की बड़ी खबर यह थी कि अब हम 3 लाख को पार कर रहे हैं। यानी कि कोरोना के केसेस अलग अलग राज्यों में कम हुए हैं, दिल्ली में कम हुए, उत्तर प्रदेश में कम हुए, महाराष्ट्र में कम हुए। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, क्या बोलेंगे इस पर? जी, पहले तो रिपब्लिक भारत में इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। पिछले 3 दिन में जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अगर आप फिगर्स को देखेंगे, जैसा कि आपने स्वयं दिखाया कि सबसे ज्यादा कमी जो है वो महाराष्ट्र में केसेस में आई है। यहां तक कि महाराष्ट्र जो अब तक नंबर 1 पे होता था केसेस के मामले में, पिछले 24 घंटे में कर्नाटका ने उसको नंबर 1 पोजीशन ले ली है और महाराष्ट्र अब नंबर 2 पे आ गया है। तो महाराष्ट्र में जो केसेस घटे हैं, दिल्ली में केसेस घटे हैं और शायद रिपोर्टेड केसेस जो यूपी में भी घटे हैं, उन तीनों के घटने की वजह से हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस में जो है, जो 4,12,000 तक पहुंच गए थे, वो 366 पे आ गए हैं। तो ये जो 35-40 हजार की कमी है, ये इन तीनों स्टेट से मेनली आई है। जी डॉक्टर, लोग ठीक भी हो रहे हैं, मरने वालों से ज्यादा आंकड़ा जो है वो ठीक होने वालों का है। तो क्या हम इस तरीके से समझे कि वैक्सीन लोग ले रहे हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है, वो इस चीज के लिए तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ठीक हो रहे हैं लोग, उनका भी आंकड़ा है, तो दोनों तरफ से ही बेहतरी समझे हम? नहीं, देखिए, ठीक होने का और वैक्सीन का अभी इस समय देखिए कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोविड में 85 to 90% लोग जो हैं वो माइल्ड वैरायटी का होता है, जिनको एक्चुअली अस्पताल जाने की कभी जरूरत नहीं होती और वो होम ट्रीटमेंट, होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाते हैं। 10 से 12-15% पेशेंट्स होते हैं जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के होते हैं, जिनको इनिशियली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बाद में हो सकता है आईसीयू और वेंटिलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, जो 5 से 6% में होती है और उसमें भी मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते हैं। फाइनली जो मृत्यु दर है वो 1.5-1.6 के करीब है। यानी मोटे मोटे तौर पे देखें तो करीब 98% से ऊपर कोरोना के मरीज ठीक होके घर चले जाएंगे। कुछ ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, ज्यादातर बिना ऑक्सीजन के जाएंगे। तो यही फिगर हम देख रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन जो आपने बात की वो एक अलग चीज है और वैक्सीनेशन पे मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन लगवाना इस समय हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उससे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और क्योंकि वही इस चेन ऑफ जो स्प्रेड है उसको रोकने का एक इसे रोकने में सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए डॉक्टर।